this video I have a new chapter for you, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका कोई ऑथर नहीं है क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफी है, तो शॉर्ट टर्म्स में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। 10 मई 1994। सबसे पहले तो जानो कि मई के अंदर ऑटम क्यों आते हैं। क्योंकि अफ्रीका जो है वो सदर्न मोस्ट एरिया में है, सदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ऑटम लग क्यों रहा था, क्योंकि 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका वॉज फ्रीडम मिल गया था उनको, ठीक है। और इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जिसके अंदर नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। प्रेसिडेंट बना दिया गया था साउथ अफ्रीका का, ठीक है। 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के अंदर नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन गई थी, ठीक है। ये पता होना चाहिए। अभी इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर कौन कौन आया था। डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। ब्लैक पीपल, सारे जितने भी ब्लैक पीपल थे वो सारे आए थे, ठीक है। सब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी सोल्स प्रेजेंट थी। वो नेल्सन मंडेला का कहना था, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स की वजह से ही हो पाया जो हो पाया है, ठीक है। और क्या हुआ था बेटा उस सेरेमनी, वो हुई कहाँ थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। वो जो सेरेमनी थी वो आपकी प्रिटोरिया के अंदर, यूनियन बिल्डिंग के अंदर वो हुई थी, ठीक है। इसके अंदर ये सेरेमनी कंडक्ट की गई थी। नेशनल एंथम के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो पहले इसके अंदर एक और चीज़ जान लो ना। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी इसके अंदर क्या हुआ था कि जो भी आपके ब्लैक थे उनको फ्रीडम मिल गई थी और दूसरे वो लोग जीत चुके थे, तो विक्ट्री आ गई थी, विक्ट्री ऑफ ब्लैक साउथ पीपल, ठीक है। और ये जो 10 में आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो नेल्सन मंडेला थे वो ब्लैक या फिर साउथ अफ्रीका कांग्रेस जो थी, ब्लैक अफ्रीका कांग्रेस, या फिर आप बोल सकते हो साउथ अफ्रीका कांग्रेस के बेसिकली उसके पार्ट बन गए थे। नेशनल एंथम 2 गए थे, ठीक है। फॉर वाइट पीपल, वाइट लोगों के लिए एक नेशनल एंथम था उनका, वो आपको पता होना चाहिए क्या था। निकोसी सिकेले, फिर आपका आए अफ्रीका, और ये के है, ठीक है। निकोसी सिकेले आए अफ्रीका। ये याद करने का तरीका क्या है कि आपको क्या याद रखना है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें, तो निकोसी सिकेले अफ्रीका। और ब्लैक के लिए कौन सा था आपका, डाइस्टेम करके गा था। तो इससे पता चलता है कि इक्वालिटी आ गई थी, फ्रीडम थी, ठीक है। पता होना चाहिए आपको ये चीज़, ठीक है। और ये जो हुआ था डिस्क्रिमिनेशन से अगेंस्ट हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन वैनिश्ड,
ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स को याद किया गया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो फ्रीडम फाइटर्स, विदाउट देम आप लिखोगे, विदाउट देम द विक्ट्री wasn't able to get। ठीक है, तो कुछ उनके नाम हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं आपको एक मेमोनिक देती हूँ, वो याद रखना। तो ये आपका मेमोनिक है, ये कैसे याद रखोगे आप लोग? ओ, ठीक है, तो ये कैसे याद रखोगे? ओ टेक वेक स्कूल याद करो, ओ टेक वेक स्कूल याद करो। ठीक है, तो इसमें ओ टी से है आपके ओलिवर टैम्बो, आपके डब्ल्यू एस से हैं वॉल्टर सिसुलू, आपके एल वाई से सी एल से हैं आपके चीफ, और एल से है ल्यूथुली, और आपके वाई डी से, आपके वाई से हैं यूसुफ, और डी से है डाडू। तो ये आप नाम रख सकते हो, 4 नाम मैंने आपको याद करवा दिए। सो ओ टेक वेक स्कूल याद करो। ठीक है, नो फियर मतलब इसमें आपके नेल्सन मंडेला ने एक लाइन बोली थी। ठीक है, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। ठीक है, अगर फियर नहीं होगा तो फिर ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री नहीं मिल पाएगी। और उनके ट्विन एप्लीकेशंस थे, वो आपको पता होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, ट्विन ऑब्लिगेशंस देखो कौन कौन से थे। पहला था उनका कि वो अपनी फैमिली के लिए हमेशा रहेंगे, उनके सपोर्ट के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए। और वहीं दूसरा था अपने किसके लिए? अपनी पूरी कंट्री एंड कम्युनिटी के लिए। ठीक है, सो ये पूरा चैप्टर था, इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आई होप समझ में आएगा। मेरी पोस्ट देखो यूट्यूब की, उस पर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।